1 जनवरी 1801 ये वो दिन है जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर गिउसे पियाजी ने पहला एस्ट्रॉयड खोजा था जिसे अब सिरियस कहा जाता है। और ये एस्ट्रॉयड मंगल और बृहस्पति की कक्षा में ट्वेल्व प्लैनेट की परिक्रमा कर रहा था। पर उनकी ये खोज मानव इतिहास के कई सारे राज खोलने वाली थी, जिसे 6.5 करोड़ सालों पहले डायनासोर का महाविनाश हुआ था। तो अब सवाल यह है कि ये एस्ट्रॉयड बनते कैसे हैं और क्या है जो इन्हें इतना खतरनाक बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरपूर इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें। हमारे अंतरिक्ष में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के करीब से गुजर जाती है। और ये वही चट्टानें हैं जो 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल के जन्म के गठन से बचे हुए हैं। और इनके आकार की बात करें तो ये लगभग 530 किलोमीटर से 10 मीटर तक के एस्ट्रॉयड है। और इन एस्ट्रॉयड के 3 प्रकार होते हैं। पहला सी चेट्राइड। इस प्रकार के एस्ट्रॉयड आमतौर पर मिट्टी और सिलिकेट चट्टानों से बने होते हैं और इनका रंग गहरा होता है और ये हमारे सौरमंडल में प्राचीन समय से है। दूसरा एस प्रकार स्टोनी। ऐसे एस्ट्रॉयड सिलिकॉन मटेरियल और निकल लोहे से बने होते हैं। तीसरा एम मेटेलिक प्रकार। इस प्रकार के एस्ट्रॉयड की संरचना इस बात से संबंधित है कि वो एस्ट्रॉयड सूर्य से कितनी दूरी पर है, जिस कारण कुछ ने हाई टेम्परेचर फेस किया और इस वजह से इसमें लोहे का प्रमाण ज्यादा होता है। तभी से ये समझ आता है कि एस्ट्रॉयड धातु और अन्य तत्वों से बने होते हैं, जिसमें ज्यादातर 90% लोहा और 8.5% निकल हो सकता है। और अक्सर आपने सुना होगा कि एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है, जिससे इंसानों का विनाश होगा। और इन्हीं एस्ट्रॉयड की जांच करने के लिए और इनके जन्म के बारे में जानने के लिए अब अंतरिक्ष से एक एस्ट्रॉयड का सैंपल पृथ्वी पर लाया गया है, जिस पर रिसर्च करने पर बहुत कुछ पता चला है। दरअसल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ट्रेवर आइलैंड के अनुसार कुछ वक्त पहले इन एस्ट्रॉयड्स का राज उजागर करने के लिए पृथ्वी से हायाबुसा 2 नाम का एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के नजदीक मौजूद रुयुग नाम के एक एस्ट्रॉयड का छोटा सा टुकड़ा लाने गया था। और तब इसका वजन 5 ग्राम था। पर जब इस सैंपल को पृथ्वी पर लाया गया तब इस एस्ट्रॉयड से जितनी भी गैस निकल रही थी उसे इकट्ठा किया गया। और जब इस पर रिसर्च रिपोर्ट आ गई तब पता चला कि अंतरिक्ष में 11,13,527 एस्ट्रॉयड्स मौजूद है, जिसमें से ज्यादातर सूरज के चक्कर लगाते हैं। पर हाल ही में नासा के प्रमुख जिम ब्रेटेनस्टाइन ने चेतावनी दी है कि अब किलर एस्ट्रॉयड की कल्पना सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्म तक सीमित नहीं है, अब असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। जिम ब्रेटेनस्टाइन ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि साल 2013 में चेलियाबिस्क में एक एस्ट्रॉयड गिरा था, जिस कारण वहां पर 66 फुट गड्ढा हो गया था, जिससे 1500 लोग घायल हुए थे। और अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड गिरने की ये एकमात्र घटना नहीं है। आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले ऐसी ही घटना हो चुकी है। और इसके सबूत हाल ही में वैज्ञानिकों ने धरती की सतह से प्राप्त किए हैं, जिसमें शामिल थी इरिडियम नाम की धातु। क्योंकि ये एक ऐसी धातु होती है जो पृथ्वी पर तो बहुत कम पाई जाती है, पर यह एस्ट्रॉयड में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तब धरती की चट्टानों की एक ऐसी परत दिखी जिसमें इरिडियम की मात्रा अचानक से बहुत ज्यादा थी। और इस परत के ऊपर और नीचे वाली परत पर इरिडियम की मात्रा ना के बराबर थी। पर आज तक वैज्ञानिकों को ऐसा उल्कापिंड मिला नहीं जो पृथ्वी को तबाह करे। पर यह उतना ही सच है कि जो घटना इतिहास में एक बार घट चुकी है वो दोबारा भी हो सकती है। और इसका ताजा उदाहरण इंसानों ने अपनी आंखों से देखा है, जब 1994 में पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, जहाँ का नजारा महाप्रलयकारी था। और आज तक उस ग्रह पर उस टक्कर की आग और तबाही शांत नहीं हुई है। इसलिए हमको इन एस्ट्रॉयड्स के निर्माण के बारे में पता होना चाहिए। और नासा के पास पृथ्वी के आसपास के 140 मीटर या उससे बड़े करीब 90% एस्ट्रॉयड को ट्रैक करने की योजना है। तो इस तरह से अंतरिक्ष में मौजूद ये अनजान दुश्मन हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। और इस तरह से अलग अलग आकार और धातुओं से मिलकर एक एस्ट्रॉयड का निर्माण होता है, जो ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद होते हैं। और कई सारे एस्ट्रॉयड्स के पास खुद के चंद्र भी होते हैं। और इसी से ही आप इसके आकार को समझ सकते हैं। और हर दिन हमारी पृथ्वी पर 100 टन से भी ज्यादा एस्ट्रॉयड्स और धूमकेतुओं का कचरा गिरता है। पर इसमें से ज्यादातर मटेरियल पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण नष्ट हो जाता है। पर इससे खतरा टला नहीं, क्योंकि कुछ महीने पहले अमेरिका के स्पेस साइंटिस्ट ने घोषणा की है कि 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी पर महाप्रलय हो सकता है, जिसका कारण है एक 37,014 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाला एपोफियस ग्रह, जो गलती से भी अगर पृथ्वी से टकरा गया तो महाप्रलय तय है। और साल 2029 में आने वाले इस ग्रह के लिए इंसानों ने जो इंतजाम किए हैं वो भी अविश्वसनीय है। और इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे ही मजेदार और नॉलेज से भरपूर उसके लिए एक्सट्रीम हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें, जिससे हर नई मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।